स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट से लिया हमने अवधारणात्मक शब्द। और अवधारणात्मक शब्द किसे कहते हैं, आइए शुरू करते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कभी कभी कुछ शब्द जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सुख दुख, सैर सैर आदि। इस प्रकार के शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द युग्म तथा पुनरुक्त युग्म। आज पढ़ेंगे हम शब्द युग्म। ये शब्द युग्म क्या होते हैं? शब्द युग्म उन शब्दों के जोड़े को कहते हैं जिनमें विलोम शब्द तथा निरर्थक शब्द, समानार्थी अथवा मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: विलोम शब्दों द्वारा बने हुए, समानार्थक शब्दों द्वारा बने हुए, सजातीय शब्दों द्वारा बने हुए, मिलती जुलती ध्वनियों द्वारा बने हुए, निरर्थक शब्दों द्वारा बने हुए तथा शब्दों के बीच में का, ना, ही, के आदि शब्दों वाले युग्म। शब्द युग्म उन्हें कहते हैं जैसे हमारे बीच में आते हैं, जैसे प्रातः साय का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें प्रातः भी आ रखा, साय भी आ रखा। माता पिता की दृष्टि में सब बच्चे समान होते हैं। जैसे हम मतलब दो दो शब्द यूज करते हैं, उसे कहते हैं शब्द युग्म। आइए शुरू करते हैं। विलोम शब्दों द्वारा बने हुए शब्द युग्म, जैसे नया पुराना। मार्च के महीने में नया पुराना सब हिसाब चुकता हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। जो बीच में आ रखा, नया भी और पुराना भी। हानि लाभ, व्यापार में हानि लाभ तो चलता ही रहता है। मतलब हम कहते नहीं है कि व्यापार में लाभ भी होता है, हानि भी होती है। इन्हें कहते हैं शब्द युग्म। जैसे जीवन मरण, जीवन मरण ईश्वर के अधीन है। लेना देना, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली हम बात करते हैं वैसे, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। पाप पुण्य, संसारी व्यक्ति पाप पुण्य करते रहते हैं। इधर उधर, सारी पुलिस फोर्स बम की अफवाह में दिन भर इधर उधर भटकती रही। बम की अफवाह उड़ा दी किसी ने और पुलिस इधर उधर भटकती रही सारे दिन भर। इन्हें क्या कहते हैं? शब्द युग्म, जो बीच में आते हैं इधर उधर। प्रातः साय का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे हम कहते हैं कि सुबह शाम का घूमना बहुत ही लाभदायक होता है। माता पिता, माता पिता की दृष्टि में सब बच्चे समान होते हैं। माँ पिता की दृष्टि में सारे बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब दो बच्चे हैं, किसी के चार बच्चे हैं, तो माँ बाप के लिए तो दोनों बच्चे क्या हैं? एक जैसे हैं। ये है, माँ भी आ रखा, बाप पिताई भी आ रखा। छोटा बड़ा, प्रभु की दृष्टि में कोई न छोटा न बड़ा नहीं होता है। भगवान के लिए तो सब एक ही जैसे हैं, न कोई छोटा इंसान है न कोई बड़ा इंसान है। आशा निराशा, व्यक्ति जीवन भर आशा निराशा में ही भटकता रहता है। ठीक है, जो दो दो शब्द रखे, छोटा बड़ा, माता पिता, आशा निराशा, क्या है? शब्द युग्म है। अब देखते हैं समानार्थक शब्दों द्वारा बने हुए शब्द युग्म। आदर सम्मान, हमें सदैव अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए। रंग बिरंगे, बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलते हैं और छोटे बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे देख के खुश भी होते हैं। ये क्या कहते हैं? समानार्थक संग, रंग भी और बिरंगे भी। आदर सम्मान, दोनों का एक सही अर्थ है। हंसी खुशी, शशि की शादी हंसी खुशी हो गई। शशि की शादी हंसी खुशी हो गई। हंसी भी है और खुशी भी है, दोनों समानार्थक शब्द, दोनों का अर्थ एक जैसा सही है। रूखा सूखा, रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जी। रूखा सूखा, ये क्या है? समानार्थक शब्द, मतलब एक जैसे हैं, दोनों का अर्थ एक जैसा है। कटे फटे, कटे फटे नोट बदलने की अनेक दुकानें बाजार में हैं। साफ सुथरा, शर्मा जी का घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। साफ सुथरा क्या है? समानार्थक शब्द, साफ भी है सुथरा भी है। नॉर्मल भी हम ऐसे इस तरह की भाषा बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं वैसे।
बाल गोपाल। गुप्ता जी ने शर्मा जी से पूछा कि आपके बाल गोपाल कैसे हैं। इष्ट मित्र। विवाह उत्सव पर सभी इष्ट मित्र इकट्ठे होते हैं। इष्ट मित्र क्या है? समानार्थक शब्द। दांव पेच। पहलवानी दांव पेच का खेल है। दांव पेच एक जैसे शब्द हैं, दोनों के एक जैसे अर्थ हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।